हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 विषय हिंदी। इसमें हम देखेंगे अलंकार एवं उसके भेद। इसमें दोस्तों आपको हाई स्कूल में केवल 3 ही अलंकार पढ़ना है। कौन सा? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। इस तीनों अलंकार से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। तो हम पहले इन सबको बताने के बाद कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं, कुछ संभावित प्रश्न भी आपको हम इस वीडियो में देंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले दिया गया है आपका अलंकार, यानी अलंकार किसे कहते हैं। तो कह सकते हो आप, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो अर्थ होता है वो आभूषण से होता है। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों से एक स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्यों की शोभा भी बढ़ जाती है। आई होप आपको अलंकार दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अलंकार के भेद की अगर हम बात करें तो अलंकार आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। इसमें आपके यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकार जो होते हैं वो शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे अगला देखते हैं, अर्थालंकार क्या होता है दोस्तों? जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं आपके? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार आदि प्रकार के अलंकार जो है अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना कौन कौन सा है? आपके सिलेबस में जो है वो 3 ठो हैं। 3 कौन है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और आपका क्या है? रूपक अलंकार है। इससे आपका जो 20 नंबर का OMR शीट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से, ठीक है ना, उसमें आते हैं। चलिए, पहला देख लेते हैं उपमा अलंकार। ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, आगे हम सवाल भी लगभग 10 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि पिछले बार पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देखेंगे और बताएंगे कि किसी भी दोहे को या पंक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो देखिए, लिखा गया है, जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। याद रखिएगा, जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है? समानता या फिर तुलना, ठीक है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें बताया गया है कि जो भैया मन होता है वो पीपर के जो मन होता है वो पीपर के पात के समान डोला है, यानी चल रहा है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उपमा के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो क्या बताएंगे? 4 अंग। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, उसके बाद आपका क्या है? साधारण धर्म और क्या होता है आपके? वाचक शब्द। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बता देते हैं तीनों होता क्या है चारों। पहले क्या है? जिसकी तुलना की जाती है, मतलब जिस चीज़ की तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इस दोहे में किसकी तुलना की गई है? पीपर पात से मन की तुलना की गई, तो मन क्या हो जाएगा आपका? उपमेय हो जाएगा, ठीक है ना। उपमान क्या होता है जरा देख लीजिए, जिससे तुलना की जाती है। तो मन की तुलना किससे की गई थी? पीपर पात से, तो पीपर पात क्या हो जाएगा आपका? उपमान हो जाएगा, ठीक है। साधारण धर्म क्या होता है दोस्तों? जिसके कारण से उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे जो मन था वो पीपर की पात के समान किस प्रकार से उसके बराबर था, किस प्रकार की तुलना की गई थी? डोलने का, यानी चलने का ना, ये डोला हो जाएगा। और कुछ वाचक शब्द होते हैं जिनसे तुलना जो है प्रकट होती है। दिया गया है वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट होती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। फिलहाल ये सब उतना आपके नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इतना याद रखिए कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो क्या बताएंगे दोस्तों? 4 अंग और भेद में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाएं तो आपका उपमा अलंकार होगा। ध्यान में देखिएगा, जिस भी पंक्ति में, जिस भी दोहे में आपका क्या? सरिस, सम, समान, के समान, भांति, के भांति, जैसे, जैसा, की तरह, सा, सी, से, जिम, सदृश, लौ आदि शब्द आ जाते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे आपका क्या होगा? उपमा अलंकार। ध्यान दीजिएगा, जिस भी पंक्ति में आपका क्या आ जाए?
सरिस आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, भांति आ जाए, के जैसे आ जाए, या फिर के जैसा आ जाए, की तरह आ जाए, ठीक है ना। ये सारे शब्द जिसमें आ जाएं, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, जिम आ जाए, सदृश आ जाए, लौ आ जाए, ये सब शब्द जिसमें भी आए वो सब क्या होता है दोस्तों, उपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। अब इसका प्रयोग करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, देख लीजिए आप। दिया गया पहला, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें सम आया ना दोस्तों, यानी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। मुख कमल जैसा सुंदर है, जैसा आया है ना, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम आया है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न और पूछता है, उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं 2 प्रकार के, क्या, पूर्ण उपमा और आपका क्या, लुप्त उपमा, ठीक है ना, चीज़ याद रखिएगा, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, ये 2 प्रकार होते हैं उपमा अलंकार के। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बने रहें, वीडियो में थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आगे चल के जो प्रश्न आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगला देखते हैं। अब देख लेते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए दोस्तों, दिया गया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। ये आपको दोस्तों क्या है, उदाहरण है किसके, उत्प्रेक्षा अलंकार के। चलते हैं कुछ और खास बात उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या, पहचान, कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से अलंकार, मतलब कैसे कौन कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें उपमा अलंकार आपका होता है। देखिए दोस्तों, जिस भी पंक्ति में आपका क्या आ जाए, मनु, मनो, मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, मनहु, जनहु, ज्यों आदि शब्द आ जाता है ना दोस्तों, उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। चीज़ें माइंड में बैठा लीजिएगा, बहुत कारगर चीज़ें हैं, अभी आगे हम आपको बताते हैं। चलते हैं, आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। आगे कुछ अन्य उदाहरण दिया गया है, जैसे चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटझीन, मानो सुर सरिता बिमल, जल उछरत जुगमीन। मानो आया ना दोस्तों, मानो शब्द आ गया, मतलब कौन सा अलंकार है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु आया है ना दोस्तों, कौन सा अलंकार हो गया आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देख लीजिए, चितवन चारु भ्रिकुट बर बाकी, चितवन चारु भ्रिकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। दोस्तों जनु आ गया है ना, कौन सा अलंकार हो गया आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक और बच रहा है हमारा, देख लेते हैं क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद अगर पूछें तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार के उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और आपका फल उत्प्रेक्षा। ये चीज़ याद रखिएगा। उपमा अलंकार के उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रूपक अलंकार, ये भी देख लीजिए क्या कह रहा है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। क्या, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। देख लेंगे दोस्तों, पहचान देख लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि रूपक अलंकार है। इसका कुछ खास पहचान नहीं दिया गया है, लेकिन हम बताते हैं कैसे आप लोग ट्रिक से निकालोगे, ठीक है ना। अभी आगे ट्रिक बताते हैं। देखिए कह रहा है, जब 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, इसको मान के रखिएगा, योजक चिन्ह लगा हो पर उसमें सा सी से आदि जो शब्द हैं ये सब शब्द आपके ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे उदित उदय गिरमंच पर रघुबल बाल पतंग, ठीक है ना, बिगसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। ऐसे ये सब जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, आपके रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। आगे सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस सिंपल चीज़ें हैं। अगला देखते हैं हम, आपका जो प्रश्न है। हाँ, एक और बात, अगर रूपक अलंकार के प्रकार पूछें, भेद पूछे रूपक अलंकार के, तो 3 प्रकार के बताइएगा। कौन कौन सा, आपका समरूपक अलंकार और अधिक रूपक अलंकार और आपका क्या, न्यून रूपक अलंकार। अलंकार के मतलब रूपक अलंकार के भेद हैं तीनों, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों अलंकारों पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो 2 से 3 नंबर यहाँ से आता, 100% यहाँ से आपको मिल जाएगा और कहीं भी आपको वीडियो कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बोला गया है धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको पहचानना है। इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, उत्प्रेक्षा और उपमा से पहचानिएगा ना। तो उपमा का कोई पहचान नहीं दिख रहा उसमें। उत्प्रेक्षा का पहचान क्या है, जन जानो मनो मनहु आया ना, मनहु मनहु अलंकार आया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब मनो शब्द आया है, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नील गगन सा शांत, नील गगन सा शांत, हृदय रो रहा, हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत, हृदय था रो रहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहले उत्प्रेक्षा से मिला लेते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या पहचान बताई गई थी, जनु जानो मनु मानो जनो मनो, ये सब नहीं आए हैं, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। चलो उपमा का देख लेते हैं। उपमा का क्या था आपका, सा सी से सा आया ना दोस्तों, ये देखो सा आ गया है, मतलब कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। इस तरीके से आप लोग क्या करिएगा, पहचानिएगा, ठीक है ना, ट्रिक लगा करके। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, वन क्या है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इस पंक्ति में अलंकार है। तो पहले आप उत्प्रेक्षा या उपमा में से मिलाइए। तो हम उत्प्रेक्षा मिला लेते हैं। उत्प्रेक्षा की पहचान क्या है, जनु जानो जनो, ये सब तो नहीं मिल रहा है। उपमा का क्या है, सा सी सा, ये सब भी नहीं, जैसा जैसा, ये सब भी नहीं है। तो मतलब आपके सिलेबस में केवल 3 अलंकार दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, 3। मतलब अनुप्रास तो नहीं हो सकता है ना, अनुप्रास को काट दीजिए। अब इन तीनों में आप देखिए, उत्प्रेक्षा का भी कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है ना, उपमा का भी कोई पहचान नहीं मिल रहा है। तो बचा कौन, रूपक। और रूपक में आपको बताया गया है जब योजक चिन्ह लगा रहे, क्या लगा रहे, योजक चिन्ह लगा रहे, और इसके बाद शीशा सी आदि शब्द ना आए तो उसे रूपक अलंकार माना जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपके। कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, रूपक। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, उपमा का कितने अंग है दोस्तों, 4 बताया गया था आपको ना, कितने अंग, 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है ना, चीज़ याद रखिएगा। अगला आपका क्या है, यहाँ दिया गया है, कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। क्या है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो पहले उत्प्रेक्षा मिला लेते हैं। देखिए इसमें 3 है, 3 मतलब आपके सिलेबस में 3 है। कौन कौन से, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। मतलब श्लेष अलंकार नहीं है, काट दो इसको। यमक अलंकार नहीं है, काट दो इसको। 2 तो बचा है, 2 में मिलाते हैं। तो पहले उत्प्रेक्षा का देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या है, जनु जानो मनु मानो, मानो आया ना दोस्तों, मानो शब्द आया है, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। तो दोस्तों देखिए हमारा छठा प्रश्न जो है, छठा प्रश्न क्या है, लिखा गया है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। क्या है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए, बाहर लसत मनो पिए, दावा नल की ज्वाल, दावा नल की ज्वाल। दोस्तों इसमें मनो शब्द आया है। क्या आया है, मनो शब्द आया, मतलब कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है, हरिमुख मनहु मयंक। हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है, तो मनहु शब्द आया है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलते हैं अगला। अगला क्या, हर जननी मैं बालक तेरा। तो इसमें देख लीजिए पहले आपका मनु मनो ये सब नहीं आया, मतलब आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं है। भ्रांतिमान तो है ही नहीं, इसको काट दो। बचा 2, रूपक और उपमा। उपमा भी मैच करा लेते हैं। उपमा में क्या आता है, पहचान क्या बताई गई है आप लोगों को, सा सी से आदि शब्द, ये सब तो एक भी नहीं दिख रहे हैं। योजक चिन्ह लगा है, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, रूपक। बाकी सब आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। योजक चिन्ह लगा रहा है और सा सी सा ना आए तो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। क्या है,
हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिम ज्वार, क्या है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिम ज्वार देख चंद्रानन। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो पहले आप मैच कराइए उत्प्रेक्षा का, स्लेफ तो काट दीजिए, बिल्कुल स्लेफ नहीं है इसमें। उत्प्रेक्षा का मैच कराते हैं हम। उत्प्रेक्षा का कोई भी पहचान नहीं दिख रहा है। पहचान क्या है? जनु, जानो, मनु, मनो आदि शब्द नहीं दिख रहा है। उपमा का मिला लेते हैं। उपमा का क्या है? सा, सी, से, के जैसा, समान ना, सरिस, ऐसा भी नहीं मिल रहा है। मतलब बचा क्या? तीनों तो आपके सिलेबस में है। जब उत्प्रेक्षा नहीं है, उपमा नहीं है, तो क्या बचा दोस्तों? रूपक। कौन सा हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सजल नीरद सी कल कांति, क्या है? सजल नीरद सी कल कांति थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों सी आया, देख लीजिए, सी, सा, सी जिसमें आया आपका कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक प्रश्न आपके लिए है, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक प्रश्न आपके लिए भी है, देखना चाहते हैं कि जो पढ़ाया गया वाकई में समझ में आया या नहीं। देखिए दोस्तों क्या है? सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, क्या है? सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको वाकई में समझ में आया है तो बता करके आप जरूर जाइएगा, हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।